No Hindu symbols on their bodies, no आरती की थाली, no बिंदी और कलावा. This is how Raksha Bandhan ads are being created these days. ऑल राइट, सो इंडिया में फेस्टिवल्स केवल सेलिब्रेशन नहीं होते हैं, बल्कि वो हमारे इमोशंस, कल्चर और ट्रेडिशन का हिस्सा होते हैं। और जब फेस्टिवल्स पर ब्रांड अपना एड कैंपेन लॉन्च करते हैं, तो वो पब्लिक स्क्रूटनी के रडार पर आने से बच नहीं सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक ब्रांड और एक बॉलीवुड स्टार काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जीवा के नए रक्षाबंधन एड कैंपेन की, जिसका लीड फेस कृति सनोन है। और इस 36 सेकंड के छोटे से कमर्शियल ने सोशल मीडिया पर ऐसा क्योस क्रिएट किया है, जिससे फैशन, कल्चर, फेमिनिज्म और पेट्स को लेकर एक लंबी डिबेट शुरू हो गई है। आइए इस पूरे इंसिडेंट को डिटेल में समझते हैं। सो जीवा, जो कि एक प्रोमिनेंट डेमी फाइन ज्वेलरी ब्रांड है, उसने इस साल अपना रक्षाबंधन कैंपेन लॉन्च किया और इस कैंपेन का मेन फोकस उनका नया पेट ज्वेलरी कलेक्शन था। एड के विजुअल्स में हमें कृति सनोन अपने भाई के साथ नजर आती हैं। उन्होंने एक आइवरी कलर का ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज, ड्रेप्ड स्कर्ट और एक केप स्ट्रक पहना हुआ है। सीन में कृति पहले अपने भाई को प्लेफुली छेड़ती हैं, फिर सडनली फोकस शिफ्ट होता है उनके पेट डॉग पर। कृति अपने भाई से पहले अपने डॉग को एक मैचिंग जीवा राखी पहनाती हैं एंड इस कैंपेन का मैसेज था सेलिब्रेट योर फोर लेग्ड सिबलिंग। सुनने में ये आइडिया काफी क्यूट और मॉडर्न लग सकता है, बट इंडियन ऑडियंस का एक बहुत बड़ा सेक्शन इस एड से फियर्सली डिसएग्री कर रहा है। एक्स और इंस्टाग्राम पर बाइकॉट जीवा ट्रेंड कर रहा है एंड वहीं दूसरी तरफ कृति सनोन को उनकी ड्रेसिंग और रिचुअल्स को पोर्ट्रे करने के तरीके पर काफी बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। सो अगर हम कमेंट सेक्शन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को केयरफुली एनालाइज करें, तो क्रिटिक्स और आम जनता का गुस्सा तीन मेन पॉइंट्स पर बेस्ड है। फर्स्ट इज द मिसिंग ट्रेडिशन। लोगों का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि पूरे रक्षाबंधन एड कैंपेन में हमें कहीं पर भी पूजा की थाली, दिया, तिलक और ट्रेडिशनल मिठाई जैसा कोई भी एलिमेंट हमको देखने को नहीं मिलता है। माइंड यू की राखी एक डीपली रूटेड कल्चरल फेस्टिवल है और इन सीक्रेट रिचुअल्स को हटाकर सिर्फ एक एस्थेटिक वेस्टर्न एक्सचेंज बना देना ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड सेकंड इज टाइंग राखी टू अ डॉग। कुछ ट्रेडिशनलिस्ट ने इस बात पर सीरियस ऑब्जेक्शंस उठाए हैं कि राखी का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्रोटेक्शन का सिंबल होता है। ऐसे में एक जानवर को सीक्रेट राखी बांधना रिचुअल का मजाक उड़ाने जैसा है। उनका मानना था कि इस नरेटिव ने भाई के कैरेक्टर को साइडलाइन कर दिया है। एंड द थर्ड इज सिलेक्टिव एक्टिविज्म आर्ग्यूमेंट। सोशल मीडिया पर एक बड़ा सेगमेंट वो था जिन्होंने इसे रिलीजियस लेंस से देखा। यूजर्स के कमेंट्स इस नरेटिव से भरे पड़े थे कि ब्रांड्स अपनी क्रिएटिव फ्रीडम और मॉडर्निटी सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली एंड राखी पर ही क्यों दिखाते हैं, दूसरे रिलीजन्स के फेस्टिवल्स पर ऐसी लिबर्टी क्यों नहीं ली जाती है। वहीं इस आग में घी डालने का काम किया एक्टर पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने। कंगना हमेशा से अपने अनअपोलोजेटिक और डायरेक्ट स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने इस एड पर डायरेक्ट पॉइंट आउट करते हुए कृति की आउटफिट और प्रेजेंटेशन को सीवियरली क्रिटिसाइज किया है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर इनडायरेक्टली बट ब्लंटली पॉइंट आउट किया कि आजकल औरतों के पास हजारों ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं, सच एस एलिगेंट साड़ीज, लहंगास और सलवार कमीज। ऐसे में कोई अपने भाई के सामने बिकनी या अंडरगारमेंट स्टाइल कपड़े पहनकर पवित्र राखी क्यों बांधेगी। उन्होंने इस पूरे विजुअल रिप्रेजेंटेशन को इंटेंशनली क्रीपी और कल्चरल रूट से डिस्कनेक्टेड बताया। और कंगना के इस स्टेटमेंट के बाद क्रिटिक्स को एक नई वॉइस मिल गई और ट्रोलिंग का लेवल डबल हो गया। एंड एज वी ऑल नो कि हर कंट्रोवर्सी के दो पहलू होते हैं, ऐसे में जीवा और कृति के सपोर्ट में भी एक बड़ा मॉडर्न और सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव सेक्शन खड़ा नजर आया, जहां पेट पेरेंट्स और एनिमल लवर्स ने एड के कोर मैसेज का खुलकर सपोर्ट किया है। उनका कहना था कि मॉडर्न अर्बन फैमिलीज में पेट्स एक्चुअली सिबलिंग्स या फिर बच्चों की तरह ही होते हैं। उन्हें फेस्टिवल्स का हिस्सा बनाना कल्चरल का डिसरेस्पेक्ट नहीं, बल्कि एक्सपेंशन ऑफ लव होता है। वहीं ऑन दी अदर साइड डिफेंडर्स ने आउटफिट पर हो रही ट्रोलिंग को पेट्रियार्कल माइंडसेट का नतीजा बताया। उनका मानना था कि एक औरत अपने घर में अपने भाई के सामने क्या पहनती है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। अकॉर्डिंग टू देम डिसेंसी की डेफिनेशन सबकी अलग होती है और कपड़ों पर मोरल पुलिसिंग करना बंद होना चाहिए। वहीं इस मैसिव ऑनलाइन आउटरीच के बीच कृति सनोन ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है। उनका मैसेज काफी सीधा था कि त्योहारों की असली अहमियत कपड़ों की लंबाई या स्ट्रिक्ट विजुअल रूल्स में नहीं होती है। कृति ने अपने स्टेटमेंट में लिखा, द एसेंस ऑफ फेस्टिवल्स इज नॉट इन द क्लोथ्स यू वेयर, इट इज द इमोशन एंड द मीनिंग यू होल्ड फॉर द ट्रेडिशन. Raksha Bandhan is a bond of protection. My sister and I tie Rakhi to each other. We know we can protect each other no less than a brother would have. We pray for each other's health, happiness, and long life. And for us, this prayer and promise extend to our dogs too. After all, they are family.
Also, when will we stop telling women what to wear? Ethnic fashion has evolved over the years, but still a woman's respect for her culture is measured with just her clothes. And last में उन्होंने लिखा culture and tradition are in heart not in the neckline. And उनके इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया में जहां अभी तक जीवा को टारगेट किया जा रहा था, वहीं अब कृति सनोन को भी टारगेट किया जा रहा है एंड उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया जा रहा है, जहां पर ईद जैसे फेस्टिवल्स पर उनके अटायर को सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया जा रहा है। और अगर आप इस पूरे इंसिडेंट को बिना किसी एक्सट्रीम बायस के डीपली एनालाइज करेंगे तो तीन मेजर ऑब्जर्वेशंस निकलकर सामने आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉग्स को राखी बांधने की। सो ऑनेस्टली इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिनके पास डॉग्स, कैट्स या कोई भी पेट्स होते हैं वो उन्हें एक जानवर की तरह नहीं बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। एंड किसी भी पर्सन का उनके पेट के साथ एक डिफरेंट रिलेशन और बॉन्डिंग होती है। और राखी बेसिकली एक इमोशन है ऑफ बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन एंड अनकंडीशनल लव। अगर एक बहन अपने पेट में वो अनकंडीशनल प्यार देखती है तो उसे सीक्रेट थ्रेड बांधना कहीं से भी डिसरिस्पेक्ट नहीं है। एंड ये इमोशन वही समझ सकता है जिनके पास एक्चुअली पेट्स रहे हैं, अब वो चाहे डॉग्स हो, कैट्स हो या फिर सीक्रेट कही जाने वाली गाय हो। अगर आपका इमोशन प्योर है तो उसमें कल्चर का कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर ट्रोल्स और क्रिटिक्स का आउटरीच कंप्लीटली अनजस्टिफाइड लगता है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, विच इज कृति सनोन का आउटफिट। देखिए, प्राइमरली उस ड्रेस में कुछ भी इनहेरेंटली रॉन्ग या वल्गर नहीं है। वो एक ब्यूटीफुली डिजाइंड एस्थेटिक मॉडर्न अटायर है, बट प्रॉब्लम ड्रेस में नहीं, ओकेजन की कल्चरल मैपिंग में है। अगर आप जीवा की यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ऑब्जेक्शन उठाने वाली मेनली वो आम औरतें और लड़कियां हैं जो जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड हैं। एंड ये कल्चरली टोन डेफ स्टाइलिंग थी एंड ये कहीं से भी ट्रेडिशनल अटायर नहीं था। इंडिया में फीमेल्स जनरली एंगेजमेंट पार्टीज या फिर क्लबिंग के लिए वेस्टर्न या फिर ब्रालेट स्टाइल पहनती हैं, लेकिन होली, दिवाली या फिर राखी पर आज भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ट्रेडिशनल पहनना ही पसंद करते हैं। एंड हर एक इंडिविजुअल को लिबर्टी है कि आप जो चाहें वो पहन सकते हैं, बट यू ड्रेस एज पर द ओकेजन एंड द सिचुएशन। एंड व्हेन इट कम्स टू द रिलीजियस फेस्टिवल्स, आई डू थिंक कि आपको फेस्टिव ओकेजन के अकॉर्डिंग ही ड्रेसिंग करनी चाहिए। एंड कृति सेनन का इस चीज को जस्टिफाई करना, आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट। एंड जब एक ब्रांड इस तरह की ड्रेसिंग को राखी जैसे फेस्टिवल पर नॉर्मलाइज करता है तो वो ग्राउंड रियलिटी से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये सिर्फ साउथ बॉम्बे या फिर साउथ दिल्ली जैसे अल्ट्रा मॉडर्न एलीट बबल में नॉर्मल लग सकता है, लेकिन एक आम इंडियन फैमिली जो कि इंडिया में मेजॉरिटी है उनके लिए ये सेटअप अजीब और फोर्स लगता है। इसीलिए लोगों का ये बोलना कि फेस्टिवल का वाइब ही खत्म कर दिया काफी हद तक एक वैलिड कंसर्न है। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस पूरे एपिसोड को एक बिजनेस या फिर पीआर लेंस से देखें तो पिक्चर थोड़ी अलग नजर आती है। डेमी फाइन ज्वेलरी का मार्केट इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रहा है, जहां पिछले कुछ टाइम से जीवा को पल्मोनास जैसी स्ट्रॉन्ग, मॉडर्न और एग्रेसिव कॉम्पिटिटर से कड़ी टक्कर मिल रही है। एंड पल्मोनास लग्जरी मिनिमल स्पेस को तेजी से कैप्चर कर रहा है और ऐसे हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी होती है। सो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जीवा और उनकी एड एजेंसी ने इस पूरे सेटअप को इंटेंशनली प्लांट किया हो, जहां मार्केटिंग की दुनिया में इसे रेज बेट कहते हैं। बिकॉज किसी भी कंपनी के लिए एक एड रन करना सिर्फ कैमरा ऑन करके शूट करने जैसा नहीं होता है। एक कैंपेन को पब्लिक के सामने लाने से पहले महीनों का सॉलिड होमवर्क किया जाता है। कंपनी सबसे पहले डिसाइड करती है कि एड एग्जैक्टली किसको दिखाना है, उनकी एज, जेंडर, लोकेशन, इनकम ब्रैकेट और लाइफस्टाइल चॉइसेस क्या हैं, और इस दौरान रिस्क असेसमेंट भी किया जाता है कि क्या एड का कोई एलिमेंट किसी रिलीजियस, कल्चरल या फिर पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को अनइंटेंशनली हर्ट तो नहीं कर रहा। एंड आई डोंट थिंक कि जीवा की कंसर्न टीम इतनी नाइव होगी, क्योंकि पास्ट में इस तरह के कई एड्स को बैकलैश फेस करना पड़ा है। ऐसे में ब्रांड को पता था कि ट्रेडिशनलिस्ट ट्रिगर होंगे, फेमिनिस्ट डिफेंड करेंगे और अल्टीमेटली ट्विटर और न्यूज़ पर फ्री में लाखों इंप्रेशन जनरेट होंगे। और आज के टाइम में नेगेटिव पीआर भी एक सॉलिड पीआर स्ट्रेटजी होती है। बाकी ओवरऑल विद टाइम फेस्टिवल्स इवॉल्व होते हैं और टाइम के साथ ट्रेडिशंस में थोड़े चेंजेस आना नेचुरल है। पेट्स एंड एनिमल को फैमिली मानना सोसाइटी का एक बहुत ही स्वीट और प्रोग्रेसिव स्टेप है एंड हिंदू कल्चर में इसका सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन ब्रांड्स को ये भी समझना पड़ेगा कि किसी भी फेस्टिवल के एस्थेटिक, उसके कोर और उसके सोल के साथ खिलवाड़ करना ऑडियंस को एलिनेट कर सकता है। बाकी जीवा ने अटेंशन तो बटोर ली है, बट ये अटेंशन ब्रांड लॉयल्टी में कन्वर्ट होगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो दिस वाज द वीडियो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस कंट्रोवर्सी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।